नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् एषु पञ्चनमुक्तारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् पडमं हवै मंगलम। अनंत आस्था के केंद्र भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य आचार्य श्री भिक्षु और इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। देश भर में विराजित साधु साध्वियों के चरणों में सत सत नमन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, हमारे उपासक श्रेणी के वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध उपासक प्रवक्ता उपासक श्रीमान सुरेश जी बाफना, प्रबुद्ध उपासिका श्रीमती विनोद देवी सुराना और अध्यात्म की यात्रा से जुड़े हुए सभी संभागी गण सादर जय जिनेन्द्र। पिछले लगभग 3-3.5 महीने से हमारी ये अध्यात्म की यात्रा निरंतर चलती जा रही है, प्रवर्धमान है और कहीं न कहीं हम आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारी उपासक श्रेणी के प्रबुद्ध उपासक प्रवक्ता उपासक श्रीमान सुरेश जी बाफना उपस्थित हैं और आज वे हम सबको कर्मवाद के विषय पर संबोधन प्रदान करेंगे। श्रीमान सुरेश जी बाफना हमारे उपासक श्रेणी की मैं कह दूं कि शान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही प्रबुद्ध उपासक हैं और गहरा ज्ञान इनको है। और मुझे तो आज पता लगा, आज तक पता ही नहीं था, आज पता लगा कि मुनि श्री अरहत कुमार जी के नातिले भी हैं। ये मुझे पता नहीं था, आज ही मुझे ये पता लगा। तो ऐसे प्रबुद्ध उपासक प्रवक्ता उपासक जिनसे हमें हर बार जितनी बार इनसे मिलते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज भी हम इनसे कुछ नई बातें सीख पाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी अगर इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा नया मोती आपको मिलेगा जो इस अध्यात्म की यात्रा में आपको आगे बढ़ाएगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोशिश करें कि आप अपना वीडियो ऑन रखें ताकि सामने जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, उसका एक हौसला बना रहता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो अन्यथा एक काली स्क्रीन आती है तो बोलने वाले का भी उत्साह नहीं रहता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोशिश करके आप अपना वीडियो ऑन कर लें। तो मैं अब ज्यादा समय इसमें नहीं लगाता हुआ मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रवक्ता उपासक श्रीमान सुरेश जी भाई साहब से कि वे अपने विषय पर हमें संबोधित करें। विषय इनका है कर्मवाद और कर्मवाद पे ही हमें संबोधन प्राप्त करेंगे। तो हम सभी एकाग्रता से, तन्मयता से और जागरूकता से इनको सुनने का प्रयास करें। श्रीमान सुरेश जी भाई साहब, सुरेश जी बापू। ओम
आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। नाज है हमको हमारे भाग पर, साज सारे बज रहे इस राग पर, एक ही आवाज हर अणु से उठे, कि खेल जाएं संग खातिर आग पर, कि खेल जाएं संग खातिर आग पर। परमाराध्य महातपस्वी परम श्रद्धे आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। उपासक श्रेणी के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री योगेश कुमार जी के चरणों में सभक्ति वंदना। इस उपासक श्रेणी के प्राध्यापक श्रीमान डालमचंद जी नौलखा, उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान सूर्य प्रकाश जी श्याम सुखा, पंजाब प्रांतीय इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण और इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाएं एवं इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाएं, सभी को मेरा आत्मीय भावों से सादर अभिवादन। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, अभी करीब 3-3.5 महीनों से यह रविवारीय कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित हो रही है। मुझे भी इस कार्यशाला से जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं, पर साथ में मुझे यह निर्देश दिया गया या मिला कि आज यह कार्यशाला तुम्हें लेनी है। अब मुझे नहीं पता कि इस कार्यशाला में कुछ बात बताने के योग्य हूं या नहीं, यह मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि जो भी निर्देश मिले यथासंभव उस निर्देश का पालन करना हमारा एक परम दायित्व होता है, परम कर्तव्य होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सहज ही स्वीकृति दे दी और कुछ बात बताने और बहुत बात आपसे सीखने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आप सभी प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाओं एवं उपासक उपासिकाओं से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनने के बाद आप जरूर मेरा मार्गदर्शन करें और जहां कहीं भी कुछ कमी लगे मेरे को जरूर बताने का काम करें, ताकि आगे मैं अपनी भूल को सुधार सकूं। जैसा कि आज का हमारा विषय है कर्मवाद। हम जानते हैं जैन दर्शन में 4 स्तंभ बताए गए हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह जैन दर्शन एक महल है और यह महल 4 स्तंभ के ऊपर टिका हुआ है, या यूं कह सकते हैं इस महल के 4 पिलर है, 4 स्तंभ हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि वो जैन दर्शन के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो समाधान यह दिया जाता है, जैन दर्शन में यह बताया जाता है कि यह जैन दर्शन 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है आत्मवाद, दूसरा स्तंभ है कर्मवाद, तीसरा स्तंभ है लोकवाद और चौथा स्तंभ है क्रियावाद। इन 4 स्तंभों के ऊपर यह जैन दर्शन का महल टिका हुआ है। अब ऐसे तो चारों स्तंभ अपने आप में मुख्य और महत्वपूर्ण होते ही हैं, पर बात करें तो इन चारों स्तंभ में अनेकांत की अपेक्षा से कर्मवाद को मुख्य और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह मैं इसलिए कहना पसंद कर रहा हूं क्योंकि यह कर्मवाद प्रत्येक संसारी प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक संसारी प्राणी के साथ यह कर्म लगा हुआ है। इसके लिए इन कर्म को समझना और इन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसको धारण करना, ग्रहण करना, और जो छोड़ने योग्य बातें हैं उनको छोड़ना, इसलिए यह कर्मवाद मुख्य और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम सब जानते हैं कि जब तक कर्म है संसार में परिभ्रमण करना होगा। कर्मों से छुटकारा होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मों का क्षय करना परम आवश्यक माना जाता है। इसलिए कर्मवाद के स्तंभ को मुख्य और महत्वपूर्ण बताया जा सकता है। अब हम कर्मवाद की चर्चा करें, उसके पहले कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्म की परिभाषा आती है, जीव की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट पुद्गल जो आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करें कि यह जो लोक हैं, इस समूचे लोक में पुद्गल भरे पड़े हैं, या यूं कहा जा सकता है यह समूचा लोक पुद्गलों से भरा पड़ा है। जब भी जीव की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती है, तो ये जो लोक में पुद्गल भरे हैं, ये पुद्गल आकृष्ट होते हैं, और ये पुद्गल आकृष्ट होकर के हमारी आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं। जिस प्रकार दूध और पानी एक मेक हो जाता है, ठीक वैसे ही ये पुद्गल आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। जब तक यह लोक में विद्यमान है, तब तक ये पुद्गल कहे जाते हैं, और जैसे ही हमारी प्रवृत्ति हुई और उस प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर ये पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, आत्मा के साथ चिपकते ही वे पुद्गल कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब लोक में हैं तब पुद्गल कहे जाते हैं, और आत्मा के साथ जैसे ही चिपक जाते हैं, वे ही पुद्गल कर्म के रूप में कहे जाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीव की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट होकर जो पुद्गल आत्मा को आवृत करते हैं, जो पुद्गल आत्मा को विकृत करते हैं, या जो पुद्गल शुभाशुभ का परिणाम देते हैं, वे पुद्गल कर्म कहलाते हैं। साधारण भाषा में हम यह समझ सकते हैं कि हम हर समय प्रवृत्ति करते रहते हैं, और उस प्रवृत्ति के माध्यम से ये पुद्गल आकृष्ट होते हैं, और ये पुद्गल आकृष्ट होकर के हमारी आत्मा के साथ चिपकते हैं। जो ये चिपकने वाले पुद्गल हैं, वे कर्म कहलाते हैं। ये हो गई कर्म की परिभाषा। अब प्रश्न हो सकता है कि ये कर्म हमारी आत्मा के साथ कब जुड़े, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। इस पर हम थोड़ा सा चिंतन करें तो यह कर्म संसारी प्राणी के साथ अनादि काल से चलते आ रहे हैं। तो एक पर प्रश्न हो सकता है कि क्या ये कर्म अनादि काल से चलते आ रहे हैं, तो क्या वे अनादि काल से कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम यह समझते हैं कि जो भी कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं, वो एक नियत सीमा होती है। नियत सीमा के बाद में वे कर्म उदय में आते हैं। अनादि काल से जो कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए थे, वे कर्म नियत सीमा से नियत समय के बाद में उदय में आए और अपना प्रभाव दिखाकर वहां क्षय हो गए। तो जो कर्म अनादि काल से आत्मा के साथ जुड़े हुए थे, वही कर्म आज तक जुड़े हुए हैं, यह हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आत्मा की जब भी जैसी भी शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के माध्यम से कर्म चिपकते हैं और कर्म चिपकते रहते हैं। तो अनादि काल से जो कर्म चिपके हुए हैं, वो नियत समय से उदय में आते हैं और अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तो अनादि काल से जो कर्म थे, वही कर्म आज भी है, यह हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारी संसार में जब तक आत्मा रहती है, तब तक वह कर्मों से युक्त रहती है। तो क्या अनादि काल से जो कर्म चिपके हुए हैं, तो क्या अनादि काल तक वह कर्म रहेंगे, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। तो आत्मा अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों का क्षय कर सकती है। भगवान महावीर की आत्मा को देख ले, या जितने भी सिद्ध हुए हैं उनकी आत्मा को हम देख सकते हैं। तो हम यह तो कह सकते हैं कि हमारी आत्मा के साथ अनादि काल से कर्म लगे हुए हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं
कि जो कर्म अनादिकाल से लगे हुए हैं आज वे ही कर्म विद्यमान है, यह नहीं कह सकते हैं। और अनादिकाल तक कर्म रहेंगे यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन कर्मों का अंत भी हो सकता है। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन कर्मों का अंत भी कर सकते हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा अनादिकाल से कर्मों से युक्त है, लेकिन वो ही कर्म अभी तक हैं यह नहीं कह सकते हैं। वो कर्म नियत सीमा से, नियत समय के बाद में उदय में आते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, नए सिरे से कर्म बंधन होते रहते हैं और आगे से आगे यह सिलसिला चलता रहता है। यह है कर्म कब से, तो हम कह सकते हैं अनादिकाल से। अब प्रश्न है कि कर्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इस पर हम चिंतन करें तो कर्म तो वैसे एक प्रकार का ही होता है कार्म वर्गणा के आधार पर, लेकिन यह कर्म जब हम आत्मा के साथ चिपकते हैं उस समय वो कर्म या उस समय हमारी आत्मा की भावधारा कैसी होती है, उस समय हमारी लेशा कैसी होती है, उस समय हमारे अध्यवसाय कैसे होते हैं, उसके आधार पर कर्मों का कुछ वर्गीकरण किया जाता है। उन वर्गीकरण के आधार पर हम कर्मों के 2 प्रकार भी कर सकते हैं और उनके आधार पर हम कर्मों के 8 प्रकार भी कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है वो 2 प्रकार कौन से हैं या 8 प्रकार कौन से हैं? तो कर्मों के 2 प्रकार हम ऐसे कर सकते हैं, एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहेंगे और भाव कर्म किसे कहेंगे? तो द्रव्य कर्म का अर्थ यह होता है कि जीव जब शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं और जब तक चिपके हुए रहते हैं, आत्मा के साथ जब तक कर्म चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, उस समय वे कर्म द्रव्य कर्म के रूप में कहलाते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा वह अपनी नियत सीमा के साथ में उदय में आते हैं। यह निश्चित है हर कर्म की एक सीमा होती है समय की, और समय की सीमा के साथ में वे कर्म उदय में आते हैं। तो जब तक उदय में नहीं आते हैं तब तक वे कर्म द्रव्य कर्म के रूप में कहे जाते हैं, और जब वे उदय में आ गए तो वे ही कर्म भाव कर्म के रूप में कहे जाते हैं। तो ऐसे हम कर्मों के 2 प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म भी कर सकते हैं। इसके साथ 2 प्रकार और कर सकते हैं, या हमारे बुक्स में, साहित्य में, आगमों में बताए जाते हैं। वो 2 प्रकार हैं, एक घातिक कर्म, एक अघातिक कर्म। अब प्रश्न हो सकता है ये घातिक और अघातिक किसे कहते हैं? तो घातिक का अर्थ होता है जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं वे घातिक कर्म कहलाते हैं, और जो आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते हैं वे अघातिक कर्म कहलाते हैं। हमने यह तो जान लिया कि घातिक का अर्थ क्या होता है, अघातिक का अर्थ क्या होता है, पर इसके आगे हमें यह भी जानना होगा कि इन 8 कर्मों में घातिक कर्म कौन से हैं और अघातिक कर्म कौन से हैं। तो समाधान यह दिया जाता है कि इन 8 कर्मों में 4 कर्म घातिक कर्म कहलाते हैं जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं, और 4 कर्म हैं वो अघातिक कर्म कहलाते हैं। अब घातिक कर्म 4 कौन से हैं? तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म हैं वो घातिक कर्म कहलाते हैं। और इनके अलावा जो 4 कर्म रह गए, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 4 कर्म हैं, यह अघातिक कर्म कहलाते हैं। इन 4 अघातिक कर्म को एक उपमा से और उपमित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं भवोपग्राही कर्म। इसके एक नाम और उल्लेखित आता है जो है भवोपग्राही कर्म। ये आत्मा के मूल गुणों का घात तो नहीं करते हैं, अघातिक कर्म जो है वो आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते हैं, लेकिन भव भ्रमण में बांधे रखते हैं, भव भ्रमण में इनका हाथ रहता है, इसके लिए इनका नाम दिया गया भवोपग्राही कर्म। तो हम आत्मा कर्म के ऐसे एक प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन भाव धारा, लेशा या अध्यवसाय के कारण इनके 2 प्रकार भी कर सकते हैं,
और उत्कृष्ट इनके 8 प्रकार भी कर सकते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि क्या कर्मों के 8 ही प्रकार होते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं या कम नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं तो इनका कारण क्या, क्यों नहीं हो सकते हैं? यह भी हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न हो सकता है। तो इसका समाधान इस प्रकार मिलता है, कर्म 8 ही क्यों? इसका समाधान ऐसे प्राप्त होता है क्योंकि हमारी आत्मा के 8 गुण बतलाए गए हैं। उन 8 गुणों के आधार पर 8 कर्म बताए जाते हैं। इधर एक कर्म क्षय होता है तो इधर एक कर्म, एक गुण आत्मा का निष्पन्न होता है। आत्मा के 8 गुण होने से कर्म 8 बताए जाते हैं। अब यह प्रश्न हो सकता है कि हमारी आत्मा के कौन से तो गुण हैं और उन गुणों का घात करने वाला कौन सा कर्म है, इसे भी हमें थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझना होगा। तो हम आत्मा के 8 गुणों के बारे में सभी जानते हैं और सब प्रायः अर्हत वंदना के समय जो पंचपद वंदना बोली जाती है, उस पंचपद वंदना में दूसरा जो पद है नमो सिद्धाणं, उस नमो सिद्धाणं में 8 गुण बताए जाते हैं। उसमें बोला जाता है परम सिद्धि संप्राप्त अष्ट कर्म क्षय कर। अब यहाँ से 8 गुण आते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अगुरु लघु और निरंतराय। ये 8 हमारे आत्मा के मूल गुण हैं। इन मूल गुणों को घात करने वाले भी ये 8 ही कर्म हैं। अब हम थोड़ा सा यह जानेंगे कि कौन से गुण को घात करने वाला कौन सा कर्म है। तो पहला है केवल ज्ञान। पहला आत्मा का गुण है केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान के गुण को घात करने वाला कर्म है तो वह है ज्ञानावर्णीय कर्म। ऐसे तो हमारे आत्मा में भी यह गुण विद्यमान है। ऐसा नहीं हमारे आत्मा में केवल ज्ञान नहीं, हमारी आत्मा में भी केवल ज्ञान का गुण है, लेकिन इस गुण के ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण आया हुआ है। और जब तक ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण होगा, यह गुण हमारे में निष्पन्न नहीं होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि केवल ज्ञान के गुण को घात करने वाला अगर कोई कर्म है तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म है। जब तक ज्ञानावर्णीय कर्म विद्यमान है तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। तो केवल ज्ञान के गुण को निष्पन्न करने के लिए हमें ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय करना होगा। दूसरा है केवल दर्शन। केवल दर्शन के गुण को घात करने वाला कोई कर्म है तो वह है दर्शनावर्णीय कर्म। जब तक दर्शनावर्णीय कर्म विद्यमान है तब तक केवल दर्शन नहीं हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं केवल दर्शन के गुण को घात करने वाला कोई कर्म है तो वह है दर्शनावर्णीय कर्म। तीसरा गुण है आत्मा का असंवेदन। असंवेदन का अर्थ होता है वहां कोई भी किसी भी प्रकार का संवेदन नहीं होता है, या हम यह कह सकते हैं कि वहां आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। तो तीसरा जो गुण है वो है हमारा असंवेदन, अर्थात किसी भी प्रकार का संवेदन नहीं, या यूं कह सकते हैं कि वहां परम आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ असंवेदन गुण या आत्मिक सुख के गुण को घात करने वाला कोई कर्म है तो वह है तीसरा कर्म जो वेदनीय कर्म के नाम से जाना जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जब तक वेदनीय कर्म है तब तक आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। असंवेदन के गुण को प्रकट नहीं किया जा सकता है। चौथा आत्मा का गुण है आत्मरमण, अटल आत्मरमण। आत्मरमण का अर्थ होता है आत्मा में रमण करना। जब ये मोहनीय कर्म का कारण बनता है, जब तक हमारा मोहनीय कर्म विद्यमान है तब तक हम आत्मरमण नहीं कर सकते हैं। तो यूं कह सकते हैं जो आत्मा का चौथा गुण है आत्मरमण, आत्मरमण के गुण को घात करने वाला कर्म है वह है मोहनीय कर्म। इसको हम सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं
आत्मरमण को सरल भाषा में कह सकते हैं सम्यक श्रद्धा। जब तक मोहनीय कर्म उदय में रहता है, व्यक्ति की सही श्रद्धा नहीं होती है, और जहां सही श्रद्धा नहीं होगी, वो व्यक्ति या वो जीव आत्मरमण नहीं कर सकता है। तो सम्यक श्रद्धा का मोहनीय कर्म के साथ संबंध है। मोहनीय कर्म का जब तक उदय रहेगा, उसकी श्रद्धा सही नहीं होगी। और इसके विपरीत यह कह सकते हैं कि जब सम्यक श्रद्धा नहीं रहेगी, तो हमारी विपरीत श्रद्धा होगी, जो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के कारण बनती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब तक मोहनीय कर्म हमारा विद्यमान है, तब तक चौथा गुण निष्पन्न नहीं हो सकता है। पांचवा गुण है अटल अवगाहन। अटल अवगाहन का मतलब होता है वहां किसी भी प्रकार की कोई अवगाहना नहीं है। इसको हम यह कह सकते हैं कि वहां शाश्वत स्थिरता है। अटल अवगाहन का मतलब शाश्वत रूप से वहां स्थिर हो जाते हैं। जो भी सिद्ध आत्मा है, वो शाश्वत रूप से वहां स्थिर हो जाती है। वह आत्मा पुनः संसार में कभी भी नहीं आती है। तो इस गुण का घात करने वाला वो कोई कर्म है, तो वो हमारा कर्म है आयुष्य कर्म। और छठा है गुण जो है, वो है अमूर्ति। अमूर्ति का अर्थ होता है वहां किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता, वहां किसी भी प्रकार का रूप नहीं होता, वहां किसी भी प्रकार का आकार नहीं होता। और जब शरीर ही नहीं होता है, सिद्ध आत्माओं में शरीर ही नहीं होता है, तो वहां रंग रूप और आकार का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता है। तो हमारा अमूर्ति गुण को घात करने वाला कर्म है, वो है हमारा नाम कर्म। सातवां आत्मा का गुण है, वो है अगुरु लघु। गुरु का अर्थ होता है बड़ा या ऊंचा, और लघु का अर्थ होता है छोटा या नीचा। ये ऊंचा और नीचा, इस गुण को घात करने वाला हमारा कर्म है, वो है गोत्र कर्म। और आठवां अंतिम गुण आत्मा का है निरंतराय, अर्थात वहां कोई भी किसी भी प्रकार की अंतराय नहीं होती है। जो सिद्ध आत्मा होती है, वहां किसी भी प्रकार का कोई अंतराय उनको प्राप्त नहीं होता है। और उसको हम सरलता से यह कह सकते हैं लब्धि। अर्थात इस अंतराय के निरंतराय के गुण का घात करने वाला हमारा कोई कर्म है, तो वो कर्म है अंतराय कर्म। तो हम यह कह सकते हैं या समझ सकते हैं, कोई यह अगर हमारे से प्रश्न पूछे कि कर्म 8 ही क्यों, तो हम यह समाधान दे सकते हैं कि हमारी आत्मा के गुण 8 हैं, इसलिए कर्म ही 8 होते हैं। अब हम यह जानेंगे, 8 कर्म तो हमने जान लिया, इन कर्मों की कुछ परिभाषा भी हम जान लेते हैं। जैसे कर्म तो हमने जान लिया, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि। लेकिन ये ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं, दर्शनावर्णीय कर्म किसे कहते हैं, इनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी हम करते हैं। पहला है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं हमारी ज्ञान चेतना को आवृत करने वाले कर्म को ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। ये ज्ञानावर्णीय कर्म का कार्य है हमारी जो ज्ञान चेतना है, उसके ऊपर आवरण पैदा करना, उसके ऊपर आवृत हो जाना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डालना, यह है ज्ञानावर्णीय कर्म। परिभाषा के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हमारी ज्ञान चेतना को आवृत करने वाले कर्म को ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म की भी सेम परिभाषा होगी। हमारी दर्शन चेतना को आवृत करने वाले कर्म को हम दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म है वो हमारे सुख और दुख के अनुभूति में हेतुभूत बनने वाले कर्म को वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म का काम क्या है, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, इसको आगे चलेंगे। अभी केवल हम परिभाषा के रूप में जान रहे हैं वेदनीय कर्म जो हमारी सुख दुख की अनुभूति में हेतुभूत बनने वाला कर्म है। चौथा है मोहनीय कर्म।
इस कर्म को जानना आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक माना जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं यह 8 कर्मों का राजा कर्म मौनीय कर्म माना जाता है, क्योंकि यह मौनीय कर्म जो है वो हमारी सम्यक्त्व और चारित्र दोनों में बाधा पहुंचाता है। जब तक मौनीय कर्म का उदय रहता है न तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और जब सम्यक्त्व ही नहीं है तो चारित्र की बात तो कर भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इस मौनीय कर्म को जानना, समझना और उसे तोड़ने का प्रयास करना यह बहुत आवश्यक होता है। तो मौनीय कर्म किसे कहते हैं? आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र के गुण को घात करने वाले कर्म को हम मौनीय कर्म कहते हैं। थोड़ा सा सम्यक्त्व के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक मौनीय कर्म का उदय रहता है सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, और सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र नहीं है, और चारित्र नहीं है तो केवल ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक अगर कोई है तो वह है सम्यक्त्व। अगर सम्यक्त्व है तो ही हम श्रावक की कोटि में आते हैं, अन्यथा हम व्यवहार से श्रावक गिनते हैं। हम अपने आप को 5वें गुणस्थान में मानते हैं, लेकिन यह तो केवल ही भगवान ही बता सकते हैं कि निश्चय में हमारे पास सम्यक्त्व है या निश्चय में हम 5वें गुणस्थान में है या नहीं। सम्यक्त्व का होना परम आवश्यक माना जाता है। यह हम इसलिए भी जान सकते हैं कि सम्यक्त्व के बिना हमारी अध्यात्म की यात्रा आगे नहीं बढ़ती है, हमारे गुणस्थानों का आगे बढ़ना नहीं होता है। इसलिए सम्यक्त्व को जानना, समझना और जीवन में धारण करना आवश्यक होता है। एक शब्द यह आता है, आपने सुना होगा, दर्शन सप्तक। यह भी मोहनीय कर्म से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त बताने जा रहा हूं, क्योंकि मोहनीय कर्म ऐसे 2 प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। हम आगे गहराई में नहीं जाएंगे। और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति होती है, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। और फिर चारित्र मोहनीय की वैसे 25 प्रकृति होती है, 16 कषाय और 9 कषाय। यहाँ केवल हमको इतना ही जानता है कि दर्शन सप्तक का मतलब होता है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 प्रकृति तो इनकी, और 3 प्रकृति दर्शन मोहनीय की, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। इन 7 प्रकृति का जब तक जीव क्षोपसम नहीं करेगा, क्षोपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। उपसम नहीं करेगा, औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। और क्षय नहीं करेगा तो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। और वर्तमान इस समय के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूं, मैं भूल न करूं तो शायद अभी वर्तमान में न तो औपसमिक सम्यक्त्व है न क्षायिक सम्यक्त्व है। अभी वर्तमान में है तो क्षोपसमिक सम्यक्त्व है, लेकिन यह भी तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हमारा दर्शन सप्तक उदय में रहेगा। सरल भाषा में कहूं तो जब तक मोहनीय कर्म उदय में रहेगा सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। और मैंने पहले भी कहा, सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं, चारित्र के बिना केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि एक बार अगर जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो उसका मोक्ष का आरक्षण हो जाता है। तो यह जो मोहनीय कर्म है यह हमारे सम्यक्त्व और चारित्र के गुणों का घात करता है। इसलिए हमें सम्यक्त्व को भी समझना है और चारित्र को भी समझना होगा। 5वां हमारा कर्म है वो है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का काम क्या है? हमारे इस जीवन को, जीवन काल को एक समय तक बांधे रखने का काम है। यह काम है आयुष्य कर्म। यूं कह सकते हैं, इस जीवन निर्वाह के काल को समय के साथ बांधे रखने का काम आयुष्य कर्म का है। अगला हमारा कर्म है वो है नाम कर्म। नाम कर्म का क्या काम है या नाम कर्म किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें 3 शब्द याद रखने होंगे। पहला है गति, दूसरा है जाति और तीसरा है शरीर। इन तीनों को संयुक्त रूप से या इन तीनों को संबंध रखने वाला अगर कोई कर्म है तो वह है नाम कर्म। गति, जाति और शरीर। फिर हम यह भी जानेंगे शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। जहां शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो
तो हमको गति अच्छी मिलती है, हमारे को जाति अच्छी मिलती है, हमारा शरीर भी स्वस्थ मिलता है, शरीर भी गोरा होता है, रूपवान होता है। यह शुभ नाम कर्म का उदय होता है तब। और जब अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो हमें न तो अच्छी गति मिलेगी, न अच्छी जाति मिलेगी, न हमारा रूप सौंदर्य या शरीर भी हमारा अस्वस्थ रहेगा, रूपवान नहीं होगा। यह सब नाम कर्म के कारण प्राप्त होता है। और अगला कर्म है वह है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का संबंध ऊंच और नीच से है। हम उच्च कुल में जन्म लेना, नीच कुल में जन्म लेना, इसका संबंध गोत्र कर्म के साथ है। तो यह भी उच्च गोत्र, नीच गोत्र। और अगला हमारा कर्म है वो है अंतराय कर्म। किसी भी कार्य में बाधा पहुंचाने वाला का कर्म कोई है वो है हमारा अंतराय कर्म। और मुख्य रूप से 5 प्रकार बताए जाते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इन 5 बातों में जो बाधा पहुंचाता है, जो विघ्न पहुंचाता है, उस कर्म का नाम है अंतराय कर्म। ये हमने 8 कर्मों की संक्षिप्त रूप में, परिभाषा के रूप में जाना। अब हम जानेंगे ये 8 कर्म कैसे बनते हैं, हम ऐसी कौन सी प्रवृत्ति करते हैं, हम ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं जिनके कारण इन कर्मों का बंधन होता है। इनके बारे में संक्षिप्त रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी प्रवृत्ति के कारण कौन सा कर्म बंधता है। यह इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त तब ही होगा जब हम कर्मों का क्षय करेंगे। तो कर्मों का क्षय करें उसके पहले हम ये जाने कि कर्म बंधे ही नहीं। उससे तो ज्यादा बेटर यह होगा कि कर्म बांधते समय हम ज्यादा ध्यान रखें ताकि हमारी आत्मा हल्की बनी रहे, कर्मों का ज्यादा बंधना न हो। तो हम यह जानेंगे कि कौन सी क्रिया के द्वारा कौन सा कर्म बंधता है। तो पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। इसके भी कई प्रकार बताए जाते हैं। मैं अधिक सूक्ष्म में जाना नहीं चाहता और इतना सूक्ष्म ज्ञान मेरे पास है भी नहीं जो मैं उसमें जाऊं। मोटा मोटी ज्ञानावरणीय कर्म बंधने का कारण है ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। 2 बातें मुख्य याद रखें। या तो ज्ञान की आशातना कर रहे हैं, किसी ने आपको ज्ञान दे दिया और आप बोल रहे हो इससे तो मेरे को ज्यादा ज्ञान है, उसके ज्ञान की आशातना कर रहे हो। या किसी ज्ञानी ने आपको ज्ञान दिया तो आपके मन में यह आ रहा है इसको क्या आता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये तो लोगों को बहकाव कर रहा है, इससे तो मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। तो 2 बात मुख्य और महत्वपूर्ण है। या तो उसके ज्ञान की आशातना कर रहे हो या उस ज्ञानी व्यक्ति की आशातना कर रहे हो। होना तो यह चाहिए कि थोड़ा बहुत भी अगर किसी से ज्ञान मिले तो कृतज्ञता के भाव हमारे भीतर उठने चाहिए। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी कहा करते थे, मिले स्वल्प भी यदि कहीं अगर किसी से ज्ञान, मिले स्वल्प भी यदि कहीं अगर किसी से ज्ञान, ज्ञापित करे कृतज्ञता बने न नमक हराम। आपको स्वल्प मात्र भी अगर कोई ज्ञान मिलता है, कहीं से भी मिला, बड़ा हो या छोटा हो, ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो हमारे मन में उस ज्ञान देने वाले के प्रति और उस ज्ञान के प्रति कृतज्ञता के भाव होना चाहिए। अगर हम न तो ज्ञान के प्रति कृतज्ञता के भाव हो रहे, न ज्ञानी के प्रति कृतज्ञता के भाव हो रहे हैं और उल्टा उस ज्ञान और ज्ञानी की आशातना कर रहे हैं, तो फिर ज्ञानावरणीय कर्म बंध होता है। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म बंध। यह कैसे होता है? तो ठीक ज्ञानावरणीय जैसे दर्शनावरणीय है। दर्शन और दर्शनी के प्रति हम उसके ज्ञान में बाधा डाल रहे हैं तो दर्शनावरणीय कर्म का बंध होता है। इसको हम सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि देव, गुरु और धर्म की हम अवहेलना करते हैं। मुख्य बातें हैं जो हर श्रावक के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बात है, लेकिन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो देव, गुरु और धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, और कोई जानते हैं तो मानते नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है एक जानना और एक मानना। और इससे अगर आगे की बात कहूं तो मान करके जीवन में लाना और महत्वपूर्ण बात है।
अगर देव गुरु और धर्म की बात को जान लेते हैं, जानने के बाद में मान लेते हैं और मानने के बाद में जीवन में उतार देते हैं, फिर तो न तो इतनी क्लास की शायद उपयोगिता होगी, न हमको ज्यादा मेहनत करने की अपेक्षा होगी। क्योंकि गुरु को मानना अलग बात है और गुरु की बात को मानना बहुत अलग बात है। तो दशनावर्णीय कर्म बंध का मुख्य कारण है देव गुरु और धर्म के प्रति अवहेलना करना। देव हमारे अरिहंत हैं, गुरु हमारे निग्रंथ हैं, धर्म हमारा कौन सा है? कौन सा धर्म है? आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। और आज हम किस धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, एक चिंतन का विषय है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे सामने सब प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाएं उपस्थित हैं। हम किस धर्म के बारे में चिंतन करते हैं और किस धर्म की क्रिया में हम अपने हाथ पैर आगे बढ़ा रहे हैं, एक चिंतन का विषय है। तो देव गुरु और धर्म के प्रति जो अवहेलना करता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के दशनावर्णीय कर्म बंध का कारण बनती है। तीसरा है वेदनीय कर्म। तो ये वेदनीय कर्म कैसे बनता है? यह वेदनीय कर्म जो बंध का मुख्य कारण है, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने से वेदनीय कर्म का बंध होता है। अब इससे हमें ऐसा समझना होगा कि साता वेदनीय और असाता वेदनीय। हम किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और कष्ट नहीं पहुंचाते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाने से हमारी आत्मा सुरक्षित रहती है, तो उस समय हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होगा। इससे हम थोड़ा सा सूक्ष्म में जाए तो ऐसा प्राप्त होता है, प्राण, भूत, जीव और सत्व, इन चार जीवों को कष्ट पहुंचाने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और इन चार जीव को कष्ट नहीं पहुंचाने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अब हमने प्राण, भूत, जीव, सत्व चार बातें सुनी, तो इसको भी थोड़ा सा समझना होगा कि ये प्राण, भूत, जीव और सत्व किसे कहते हैं, या इनमें कौन से जीव आते हैं जो इनको हम उपमित कर सकते हैं। तो प्राण जो जीव है वो हमारे तीन विकलेंद्रिय के जो जीव हैं वो प्राण तत्व में आते हैं। तीन विकलेंद्रिय कौन सी है? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय। ये तीन जो विकलेंद्रिय हैं, इन तीन विकलेंद्रिय में आने वाले जीव को प्राण कहते हैं। भूत में वनस्पति काय के जो जीव हैं वो भूत तत्व में आते हैं। जीव है वो पंचेंद्रिय के जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे जीव तत्व में समाहित होते हैं। और चौथा है प्राण, भूत, जीव और सत्व। सत्व किसे कहते हैं, या सत्व तत्व में कौन से जीव आते हैं? तो जो 5 प्रकार के स्थावर हैं उसमें वनस्पति काय तो भूत में आ गई, बाकी के जो 4 स्थावर हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय, ये चारों काय के जीव सत्व तत्व में आते हैं। और इतना गहराई में नहीं जाना हो तो हम यह भी कह सकते हैं कि जीवों को कष्ट पहुंचाने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी आत्मा सुरक्षित रहेगी, तो हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होगा। अगला हमारा कर्म है आयुष्य कर्म। अब आयुष्य भी 4 गति में अलग अलग बताया गया है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब कौन सी क्रिया से हमें नरक में जाना पड़ता है, कौन सी क्रिया से त्रियंच में जाना पड़ता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कोई नहीं चाहते हैं कि हम नरक में हमारा जीव नरक में जाए, हमारा जीव तिर्यंच में जाए, कोई नहीं चाहते। लेकिन नहीं चाहते तो हमें जानना भी होगा कि हम ऐसी क्रिया भी न करें। जैसी क्रिया करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं बुरी क्रिया तो कोई मैं करूं और उस बुरी क्रिया का फल कोई दूसरा भोगे, ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है जैन दर्शन में। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अच्छा कार्य तो कोई दूसरा करे और उसके अच्छे कार्य का फल मैं भोगूं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि यह सुख और दुख तो कृत करने के परिणाम होते हैं। यह बात अगर व्यक्ति के दिमाग में अगर फीड हो जाती है, अपने कंप्यूटर में फीड हो जाती है, तो मेरा यह मानना है कि व्यक्ति बहुत कुछ कठिनाइयों से बहुत हल्का बन सकता है। केवल एक बात, कृत करने के परिणाम। या हम आचार्य तुलसी के श्रावक संबोध के उस पद्य को केवल याद न करें,
उसका बार बार स्मरण करे और अपने कंप्यूटर में फीड करे। जिस प्रकार टीवी ओपन करते समय रिमोट की जरूरत होती है, वहां कहीं भी सुख दुख आ जाए तो आप उस कंप्यूटर में फीड किए हुए पद्य को ओपन करें और सोचे कि मुझे यह दुख क्यों हो रहा है। वह पद्य यह है, पुण्य पाप सुख दुख के कारण कृत करने के ये परिणाम, उदयावली प्रविष्ट शुभाशुभ कर्म वर्गणा के आया। कितनी बड़ी बात है। पुण्य पाप सुख दुख के कारण कृत करने के ये परिणाम, पुण्य या पाप, सुख या दुख, जो भी मुझे मिल रहा है, किसी दूसरी की करने का फल मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी ही करने का फल मिल रहा है। ये बात आप भले परिवार में घटित कर सकते हो, बिजनेस में घटित कर सकते हो, समाज में घटित कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपकी बहू ठीक नहीं है, पहली बात है उस बहू को ठीक करना, प्रमोद भावना, मीठे वचनों के बाद सुधारने का प्रयास करना। लेकिन अगर कहीं ये है वो बहू तो आपकी निमित्त बनी है, वास्तव में आपके अशुभ कर्म का उदय था तो आपको वैसी बहू प्राप्त हुई। अगर आपके शुभ कर्म का उदय होता तो हमें ऐसी बहू नहीं प्राप्त होती। जो भी हो रहा है, भले बीमारी हो जाओ या कुछ भी हो, आजकल इस कोरोना काल में किसी को हो गया तो समझना यह चाहिए मेरे अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ कर्म का उदय था। आखिर मैंने ही तो कर्म बांधे हैं, फल मुझे ही मिलने वाला है। कहीं भी निमित्त को उपादान न समझे। निमित्त तो कोई भी बन सकता है, कोई बीमारी बनो, कोई व्यक्ति बनो, कुछ भी बनो, लेकिन वास्तव में हमारी कृत करने के परिणाम ही होते हैं। तो हमें नरक तिरेंच में नहीं जाना है, इसलिए उनके चार चार कारण भी आते हैं, उनको भी जानना आवश्यक होता है। चार कारणों से जीव नरक में जाता है, महाआरम, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवत और मांसाहार। ये चारों कारण इसलिए हमें जानना है क्योंकि हमें नरक में नहीं जाना है और इन चारों कारणों से बचने का प्रयास करना है। दूसरे चार कारण है तिर्यंच गति के, वो है माया, गूढ़ माया, कूट तोल माप और असत्य वचन। इन चार कारणों से जीव तिर्यंच गति में जाता है। तो हमें न तो माया करनी है, और आजकल तो बहुत बार एक माया को ढकने के लिए फिर गूढ़ माया और कर देते हैं। एक झूठ बोला वो तो ठीक है, लेकिन उस झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ और बोल देते हैं, और आखिर वह झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, जो एक तिर्यंच गति में जाने का कारण भी बन सकता है। तीसरे चार कारण है मनुष्य गति में जाने के कारण, प्रकृति से बद्ध, प्रकृति से विनम्र, अनुकंपा भाव और अमात्स्य भाव। अमात्स्य भाव का मतलब होता है किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करना। और यह ईर्ष्या का एक महान गुण ऐसे व्यवहार में लेडीज के ज्यादा माना जाता है। निश्चय में तो मैं नहीं कहता हूं, व्यवहार में ऐसा सुनने में आता है कि ईर्ष्या का गुण जेंट्स की अपेक्षा से लेडीज में ज्यादा माना जाता है। तो हम ये ईर्ष्या भी न रखें। और चार कारण देव गति में जाने के भी बताए जाते हैं। वो चार कारण हैं सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपस्या और अकाम निर्जना। तो ये आयुष्य कर्म के चारों गति के चार चार कारण बताए गए हैं। और आयुष्य कर्म के बाद आता है नाम कर्म। नाम कर्म बंधने का कारण क्या है? इसमें भी हमें दो नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। मोटा मोटी एक लाइन में समझने का प्रयास करें। कथनी और करनी में समानता होने के कारण शुभ नाम कर्म का बंध होता है, और कथनी और करनी में असमानता होने के कारण अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। आजकल मुझे अगर प्रश्न पूछा जाए कि आज सबसे बड़ी विडंबना व्यक्ति के साथ क्या हो रही है, मुझे अगर पूछा जाए तो मैं कहना पसंद करता हूं कि सबसे बड़ी विडंबना आदमी के साथ कथनी और करनी में भेद रेखा बहुत हो रही। व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। इसके लिए मैं कभी कभार कहा करता हूं, कथनी और करनी में भेद होता जा रहा है। कथनी और करनी में भेद होता जा रहा है। इंसान से विश्वास खोता जा रहा है। कैसे करे भगवान भी ऐसे लोगों का सहयोग, कैसे करे भगवान भी ऐसे लोगों का सहयोग जो धर्म के नाम पर भी पाप के बीज बोते जा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर भी पाप के बीज बोते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गृहस्थ में तो झूठ बोलते हैं, या गृहस्थ में तो कथनी और करनी में भेद बताते हैं। कोई अपने बिजनेस में कथनी और करनी में भेद रेखा खींचते हैं।
लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो धर्म के स्थान पर भी कथनी और करनी में भेद रेखा बना देते हैं। इसलिए आगम की एक सुक्ति में कहा गया है, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने परिष्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम किम स्थाने परिष्यति। कितनी बड़ी बात बताई है। अन्य स्थान में कोई व्यक्ति पाप कर लेता है तो वह व्यक्ति धर्म के स्थान पर आकर उस पापों से छुटकारा पा सकता है, पर धर्म के स्थान पर भी आकर के कोई पाप कर रहा है, कथनी और करनी में असमानता रख रहा है, तो फिर उसके लिए कौन सा स्थान प्राप्त होगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है। तो हम कथनी और करनी में अगर समानता होगी तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा, और कथनी और करनी में असमानता होगी तो अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। अब हम शुभ नाम कर्म का बंध चाहते हैं या अशुभ नाम कर्म का बंध चाहते हैं, यह हमारे अपने चिंतन का विषय है, और उस चिंतन के आधार पर हम क्रिया करें। अगर हमारी क्रिया अच्छी होगी तो फल भी अच्छा होगा, निश्चित बात है। अगर क्रिया सही नहीं है तो फल भी सही नहीं होगा। और अगला बिंदु है, अगला कर्म है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का संबंध जो है वह है हमारे अहंकार के साथ। अगर गोत्र भी दो प्रकार की हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अहंकार, तीव्र अहंकार है तो नीच गोत्र कर्म का बंध होगा, और अगर हमारा अहंकार नहीं है तो उच्च गोत्र कर्म का बंध होगा। और इस अहंकार के मुख्य 8 प्रकार बताए जाते हैं। ऐसे तो कई प्रकार कर सकते हैं अहंकार। कोई व्यक्ति रूप का अहंकार करता है, कोई व्यक्ति जाति का अहंकार करता है, कोई अपनी गति का करता है, कोई कुल का करता है, कोई अपने रूप का अहंकार करता है, कोई लाभ का करता है, कोई ऐश्वर्य का करता है। तो ये सब अहंकार नीच गोत्र बंध के कारण बनते हैं। और प्रसिद्ध घटना है, आप सबको मालूम है, मरीचि की। मरीचि ने जब तीसरे भव में अहंकार किया था उस समय, तो कितना उच्च गोत्र था, लेकिन उसे भगवान महावीर के जीव को आखिर नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ा। ये मरीचि के भव में अहंकार के कारण ही वहां कर्म बंधे, और ये कारण हुआ। और अगला है हमारा अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का संबंध किसी भी व्यक्ति के बाधा डालने के साथ में है। आप किसी भी प्रकार की अंतराय किसी को डाल रहे हैं, भले वह दान की अंतराय हो, भले लाभ की अंतराय हो, भले भोग की अंतराय हो, उपभोग की हो, अगर हम अंतराय डाल रहे हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के साथ, तो अंतराय कर्म बंद होगा। बीच में मेरे से एक छूट गया था, मोहनीय कर्म बंद का कारण, मैं क्षमा चाहता हूं। मोहनीय कर्म बंद का कारण क्या है? मोहनीय कर्म को जानना समझना मुख्य और महत्वपूर्ण है, और इसका संबंध हमारे कषाय के साथ है। अगर हमारा तीव्र कषाय होगा तो मोहनीय कर्म बंधेगा। तीव्र कषाय के साथ मोहनीय कर्म का संबंध है, और कषाय हम सब जानते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 मुख्य कषाय हैं। और जब तक व्यक्ति के या जीव के कषाय विद्यमान हैं, उसको वीतरागता प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे जैसे हमारे कषाय हल्के होते जाते हैं, वैसे वैसी हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। और ये चारों कषाय किसका घात करते हैं? आगम का एक मुख्य पद्य आता है, कोहो पियंग पणा से ही मानो विनय नासनो, माया मित्ताणी नासे ही लोहो सब विनाशनो। कितनी बड़ी बात है। क्रोध है वो प्रीति का नाश करती है, मान है वह विनय का नाश करती है, वो माया है वह मैत्री का नाश करती है, लेकिन लोभ एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों का नाश करते हैं। तो एक प्रश्न और हो सकता है कि इन चारों कषायों से बचने के लिए कुछ साधन भी है क्या, कोई माध्यम भी है क्या, कोई उपाय भी है क्या? तो आगम में ठीक एक पद्य इसके विपरीत आता है, जो अगर ध्यान में रखें और जीवन में लाएं तो इन कषायों को हम बच सकते हैं, इन कषायों को हम हल्का कर सकते हैं। तो कौन के कषाय को किस तत्व के द्वारा हल्का किया जाता है, वह इस पद्य में बताया गया है। उसमेण हणे को हम माणम मद्वया जिणे, मायम सज्जव भावेणं लोहो संतोष ओ जिने। कितनी मुख्य और महत्वपूर्ण बात है। और आचार्य महासमन जी तो कई बार फरमाया करते हैं, जिसको क्रोध जाता आता हो
वो इस मंत्र का जाप करो, उव समेण हणे को हम, उव समेण हणे को हम। उपशम के द्वारा क्रोध को जीता जाया जा सकता है, मृदुता के द्वारा मान को जीता जाया जा सकता है, और सरलता के द्वारा माया को जीता जा सकता है, और संतोष के द्वारा लोभ को भी जीता जा सकता है। तो हम इन चारों कषायों को, इन चारों तत्वों से जीतने का प्रयास करें, और कषाय को हम जीत लेते हैं तो हमारा कर्म भी हल्के हो जाते हैं, और जब कर्म हल्के हो जाते हैं तो हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। अब जब आत्मा निर्मल हो जाती है तो वह आत्मा हमारी मोक्ष के नजदीक पहुंच जाती है। तो हम सब यह प्रयास करें कि हमारे कर्मों का निर्जरण हो, हमारे कर्म कम से कम बंधे, और हमारी आत्मा हल्की हो, जिससे हम मोक्ष गति को जल्दी प्राप्त कर सकें, मोक्ष हमारे नजदीक हो सकते हैं। इस कार्यशाला में मुझे भी कुछ बोलने का, कहने का, सुनने का और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ऐसे तो हमारे गुरुदेव की है ही है, जो हमारे गुरुदेव ने मुझे उपासक श्रेणी से जुड़ने का सुअवसर प्राप्त किया, और गुरुदेव की कृतज्ञता ज्ञापित करूं, ऐसे शब्द भी हल्के पड़ते हैं, कोई नए शब्द ही प्राप्त करे तो बड़ी बात है। और उसके बाद में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं हमारे प्राध्यापक डालमचंद जी भाई साहब का, और विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं हमारे राष्ट्रीय संयोजक, जिनका एक आत्मीय प्रेम है, आत्मीय संबंध है सूर्य प्रकाश जी का। हालांकि मुझे नहीं के बराबर आता है, मुझे तो सूर्य प्रकाश जी से, डालमचंद जी भाई साहब से बहुत कुछ सीखना है, फिर भी मेरे मन में यह रहता है कि किसी ने कुछ निर्देश दिया है तो यथासंभव उस निर्देश का पालन करना। मैं योग्य हूं नहीं हूं ये आपका मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है, लेकिन मेरा यह एक निजी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि यथासंभव आपके निर्देश की पालना करना। तो मैंने केवल आपके निर्देश का पालन किया है। अब आपसे यह निवेदन है, सूर्य प्रकाश जी से विशेष, और आप सभी संभागी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आगे के लिए जरूर मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं भी अपनी आत्मा को हल्का कर सकूं और इस संघ के ऋण से कुछ मुक्त हो सकूं। प्रयास यह रहे। और मैं सभी श्रावक श्राविकाओं से, इन जूम मीटिंग में जितने भी व्यक्ति मेरे बात सुन रहे हैं, उन प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाओं से, उपासक उपासिकाओं से मैं कृतज्ञता के भाव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मेरे बात को आपने सुनी। बस यही मैं आपसे कामना करता हूं कि जहां कहीं भी मेरा मार्गदर्शन करे और आगे मैं अपना विकास भी कर सकूं, जैसा भी मुझे आता था। मैंने आपको कहा है, समय सीमा 5 मिनट ज्यादा हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं। अब मुझे 20-25 तक कहा था, मैं अपनी बात को विराम करता हूं, और आगे के लिए जैसा भी आपका संयोजक महोदय निवेदन करे या सूर्य प्रकाश जी कहे, मैं आपसे निवेदन करता हूं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी भाई साहब। हमें कर्मवाद के गूढ़ रहस्य अभी सुरेश जी भाई साहब ने बताए और बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। कर्म कितने, कर्म 8 क्यों होते हैं, कौन कौन से कर्मों का क्या क्या काम होता है, और किन किन कारणों से ये कर्मों का बंध होता है, ये सारी बातें हमने सुनी। अगर कोई बात आपको लगता है कि समझ में ना आई हो, या कुछ आपके मन में कोई नई जिज्ञासा आ गई हो, तो आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं और भाई साहब आपके जिज्ञासा का समाधान देंगे। तो कोई भी संभागी के मन में किसी प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा हो कर्मवाद के संबंध में, इनके वक्तव्य के संबंध में, या इनके वक्तव्य के अलावा भी कर्मवाद से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा आप सभी के मन में, किसी के भी मन में हो, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और वो जिज्ञासा पूछ सकते हैं। तो आप जिज्ञासा के लिए सादर आमंत्रित है। कोई भी अपनी जिज्ञासा करना चाहता हो तो हैंड रेज करें। भाई सूर्य प्रकाश जी। हाँ जी। जय जिनेंद्र। मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं एक बात लिखना भूल गया। इन्होंने पहले स्टार्टिंग करते ही 4 वाद बताए थे, जिसमें कर्मवाद, आत्मवाद, लोकवाद। चौथा वाद कौन सा बताया था वो मैं लिखना भूल गया। क्रियावाद। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा इतनी सरल भाषा में इतना गहरा ज्ञान सरल बना करके देना और अपने आप को तुच्छ समझना। लेकिन मैं भाई साहब के लिए एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने लास्ट में कही
कि मैं संघ ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। भाई साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इतनी सेवाएं दे रहे हैं, उपासक श्रेणी में आ गए हैं, गुरुदेव की नजर में हैं। गुरुदेव की नजर में आना ही मैं तो समझता हूँ ये एक संघ से ऋण मुक्त होना ही है। अब चिंता मत करें और आगे की गति का प्रयास करें। ओम। मैं तो आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की यह सोच रहती है कि संघ मुझे क्या देता है, लेकिन आज के दिन हर व्यक्ति यह अपनी सोच बदल ले कि मुझे संघ में क्या देना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रयास हम सबको करना है और इसी प्रयास पर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न अगर हो तो, कोई भी संभागीय का प्रश्न हो। मैंने सबको अलाउ कर दिया है, कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। भाई साहब, मेरी एक जिज्ञासा थी, जैसे सुनील जी बताइए। रोग आता है वो अपने कर्मों की वजह से आता है। जैसे आजकल ये दुनिया में महामारी फैली हुई है, तो एक साथ ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के कर्म एक साथ उदय में आ गए और रोग को भोग रहे हैं, तो इस संबंध में कुछ आध्यात्मिक प्रकाश डालें। भाई साहब, आप दोगे उत्तर क्या मुझे देना है? नहीं, आप दीजिए भाई साहब, आप दीजिए। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है, लेकिन एक साथ में सब एक ही तरह के कर्म भोग रहे हैं, यह बात तो आज भी नहीं नजर आ रही है। क्योंकि आज भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोरोना काल ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि सभी को एकांत रूप से फल मिल रहा है, और वैसे व्यक्ति के अपने अपने कृत करने के अनुसार फल मिल रहे हैं। तो इसमें कर्मवाद का तो कोई ऐसा है भी नहीं, स्पष्ट रूप से है। आज आप आपके मोहल्ले में देख लें, आप आपके परिवार में देख लें, आपके 5 परिवार के सदस्य या 10 हैं, तो सबको एक तरह से कर्म उदय में आए हैं या सबको एक तरह से रोग पैदा हुआ है, कोरोना हुआ है, ऐसा तो संभव नहीं है। और ऐसा संभव होने के बाद भी सबको एक ही तरह से फल दे रहे हैं, यह भी संभव नहीं है। तो इसलिए कर्मवाद का स्पष्ट है। इसके बाद भी भाई साहब हमारा और मार्गदर्शन करें। नहीं, बात बिल्कुल सही है सुनील जी भाई साहब, जो सुरेश जी ने बात कही कि देखिए, चाहे कोरोना हजारों आदमियों को हुआ होगा, लेकिन एक जैसा तो सबको नहीं हुआ, कुछ न कुछ तरतमता तो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कई घटनाएं ऐसी होती है जब एक जैसा फल मिलता है। जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, एक जैसा ही कर्म मिलता, सबकी मृत्यु हो गई। तो वहां पे हमारा जैन दर्शन ये कहता है कि जो कर्मों की उदीर्णा होती है, एक शब्द आता है कर्मों की उदीर्णा, क्योंकि आज भाई साहब को समय बहुत कम मिला था, पूरी बातें तो इतनी समय में कैसे बता पाते। तो वो उदीर्णा जो होती है, उदीर्णा का मतलब यही होता है कि अपने आगे आने वाले कर्मों को पहले ही उदय में ले आना। तो उस वक्त उन कर्मों की उदीर्णा होती है, उदीर्णा के कारण वो सारे कर्म, सारे व्यक्तियों के कर्म एक साथ ही उदय में आ जाते हैं, तो एक जैसा फल भी दे देते हैं कई बार। लेकिन अभी कोरोना की जब हम बात करते हैं तो वैसी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे सब में तरतमता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को कोरोना होकर भी कुछ नहीं हुआ और किसी को हल्का सा कोरोना होकर भी मृत्यु हो गई। तो वो तरतमता है इसके अंदर। प्रभाजी नाटा का कोई प्रश्न है? प्रभाजी नाटा, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जी। अब वेदनीय कर्म के संबंध में, जैसे वेदनीय कर्म के उदय से कोई व्याधि होती है, बीमार पड़ते हैं, तो वो कर्म तो अपना फल देके और अपने आप चला जाएगा। लेकिन यदि हम कोई दवाई औषधि सेवन करते हैं, उसको बीच में ही रोक लेते हैं कर्मों का, तो उसको हम कैसे समझेंगे? व्याधि को हमने दवाई से समन कर लिया है, तो इन फिर कर्मों का निर्जरण कैसे होगा? देखो, इसमें ऐसी बात है, जब आपकी रोग और व्याधि आई है, उस समय आपके अशुभ नाम कर्म का उदय था, और अशुभ नाम कर्म के उदय होने से आपके शरीर में रोग आई, व्याधि आई। कुछ समय तक वह व्याधि रही, उसके बाद में आपने उपचार किया या कुछ भी उसको रोग को मिटाने के लिए कुछ साधन एकत्रित किए, तो उस समय आपके ऐसा नहीं कि अशुभ कर्म का उदय, तो अशुभ कर्म का उदय ही चलेगा। उसके बाद में आपके शुभ कर्म का उदय हुआ होगा, तब आपको रोग मुक्ति के साधन मिल गए, कोई समय पर डॉक्टर मिल गया, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि हर समय एक ही कर्म उदय में नहीं आते हैं, यह उदय भी होते रहते हैं और क्षय भी होते रहते हैं।
तो हम यह मान सकते हैं कि अशुभ नाम कर्म के उदय से आपके शरीर में रोग और व्याधि आई, और उसको जुटाने के लिए, कम करने के लिए आपको कोई डॉक्टर मिला, औषधि मिली, या समय पर उपचार हो गया, तो हम यह मान सकते हैं वो अशुभ कर्म उदय उस समय आपके कम हो गए, हल्के हो गए, और उसके बाद में आपके शुभ नाम कर्म का उदय चालू हो गया, ऐसा माना जा सकता है। और भाई साहब थोड़ा और विश्लेषण कर लें आप। नहीं है सर। आप प्रभा जी, अगर आपका समाधान कैसे हुआ? क्या इसको मैं ऐसे समझ सकती हूँ क्या कि दवाई लेने से मैं जो मेरी तकलीफ मिट रही है, तो वो मैंने अपना पुण्य खर्च कर दिया वहां पे? नहीं, देखो ऐसी बात है, दवाई लेने से आपकी रोग मिट जाए यह भी संभव नहीं है। बहुत बार डॉक्टर दवाई देने का प्रयास करता है, पर फिर भी वह जीव मर जाता है या ठीक नहीं हो पाता है। तो यह तो हम नहीं मान सकते कि दवाई लेने से ठीक ही होगा। कर्मवाद यह सिद्धांत कहता है कि अगर आपके शुभ कर्म का उदय होगा तो वह जरूर आपका फायदा करेगा, लेकिन अगर शुभ नाम कर्म का उदय नहीं है तो फायदा नहीं करेगा। कर्मवाद यह है। उस समय आपके कर्मों का उदय किस प्रकार हो गया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बार हम देखते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे हॉस्पिटल, सब कुछ जाने के बाद भी नहीं होता है, तो उसमें हम क्या माने? उसमें हम यही मानना पड़ेगा हमारे अशुभ कर्म का उदय है। कर्मवाद यही कहेगा। और वो डॉक्टर और दवाई जो मिल रही है वो तो आपकी निमित्त बन रही है, वो कोई मुख्य उपादान नहीं है। आपका उपादान, मुख्य कारण तो हमारा अशुभ नाम कर्म या शुभ नाम कर्म। डॉक्टर और दवाई मिलना यह बीच में निमित्त है, हम निमित्त को ही मुख्य न माने, यह बात है। बिल्कुल ठीक बात है प्रभा जी। यही बात है कि पहले अपनी एक बार चर्चा हुई भी थी कि कर्म दो प्रकार से उदय में आता है, एक विपाक में उदय में आता है और या दलित में आता है। तो यह कर्म जो उदय में आते हैं, ये विपाको उदय में तभी आ सकते हैं जब उन्हें कुछ न कुछ निमित्त मिले। अगर निमित्त नहीं मिलेंगे तो वो विपाको उदय में नहीं आएंगे, दलित में ही उदय में आएंगे। तो ये विपाको उदय में जब आते हैं, निमित्त मिलते हैं, उनको कोई ऐसा रोग, उनको आपने कोई ऐसा खाना गलत खा लिया, गलत चीज खा ली, गलत कोई कॉम्बिनेशन खा लिया, आपको पेट दर्द हो गया, बीमारी आ गई, ये निमित्त बना। अब अगर आपका शुभ कर्म उदय में आने वाला है और शुभ कर्म उदय में आएगा तो उसको भी कोई निमित्त चाहिए। तो वो निमित्त क्या मिलेगा? या आपने कुछ काढ़ा पी लिया, या आपने किसी डॉक्टर को दिखा दिया, या आपने कोई दवाई ली, तो ये सारे निमित्त मिलते हैं। वो निमित्त से ही वो शुभ कर्म उदय में आते हैं। तो शुभ कर्म उदय में आए चाहे अशुभ कर्म उदय में आए, उनको कोई ना कोई निमित्त अवश्य चाहिए होता है। तो ये सब तो निमित्त है। हम गिर गए, चोट लग गई, निमित्त क्या बने? गिरना हो गया, वो चोट लगनी थी, हमारे कर्म उदय में आने थे। उसी प्रकार से इस डॉक्टर के पास गए और इस डॉक्टर की दवाई से मैं तो जल्दी ठीक हो गया, वो डॉक्टर की दवाई हमारा निमित्त बन रही है। हमारा शुभ कर्म उदय में आ रहा है, हमारा निमित्त बन। तो यही बात है, बिल्कुल भाई साहब ने जो बात कही वही बात है कि निमित्त बन रहे हैं। मूल उपादान जो है वो हमारे कर्म ही है। कर्म हमारे उदय में आते हैं, तभी हमें ये साता और असाता मिलती है। अगला प्रश्न पुष्पा देवी जैन का है। पुष्पा देवी जैन, अपने आप को अनम्यूट कर ले। सर, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरी मम्मी ने आज दूसरी बार ये लेक्चर अटेंड किया है और उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो अपने भाव बताना चाह रही थी कि उनको ये जो समझाया गया बहुत अच्छे से समझ में आया। वो सुन के बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही है। ठीक है सुरेश जी, भाई साहब आप अपना बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें अपनी भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बोल रहे हैं पुष्पा जी? पुष्पा जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं प्रेम सेठिया की बहन हूँ, बीकानेर से बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी प्रभा जी, बोलिए प्रभा जी। जैसे सकाम निर्जरा के लिए अपन लोग कोई तपस्या वगैरह करते हैं, तो उसमें बीच में कभी कभी बहुत व्यवधान आते हैं, जब तो भी बहुत तकलीफ होने लगती है, तो वो उसमें क्या करना चाहिए? देखो, सकाम निर्जरा का मतलब तो आपने ठीक ही कहा है। लक्ष्य पूर्वक आप कोई भी निर्जरा करना चाहते हो तो उस समय आपके यह प्रयास है तो निर्जरा तो होगी उस समय। अब विघ्न आना, बाधा आना, तो वही बात अशुभ कर्म का उदय ही मान सकते हैं। हो जितने तो प्रयास यह करें और फिर यथा संभव कुछ आधार रख करके आप निर्जरा का कारण ढूंढे, उस समय यह हो सकता है। लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब आपके उस समय शुभ भाव है, और जब शुभ भाव है, शुभ योग है,
तो निर्जरा तो शुभ योग के साथ संबंध है, तो निर्जरा तो हो रही है। अब उसमें व्याधि आना, आगे कठिनाई आना, ये सब अशुभ कर्म का उदय है। तो पहले तो या तो आप थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये आगाह रख करके आप निर्जरा का प्रयास करें, यह कर सकते हैं। बाकी शुभ योग के साथ निर्जरा का संबंध है। आपके भावों में भी आ गया तो आपकी निर्जरा तो हो रही है। भावों में आना भी बहुत बड़ी बात है। अब विघ्न आना, आगे कठिनाई आना, ये अशुभ कर्म का उदय माना जा सकता है। क्या करे, ये तो अपनी विवेक चेतना और उस समय का काल भाव कैसा है उस समय पर डिपेंड करेगा। एक्चुअल में यहीं पे मेरा सवाल था कि जैसे शारीरिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो उस वक्त दवाई लेना नहीं लेना, अपनी पुण्य ही खर्च करना, वो नहीं, देखो ये दवाई लेना नहीं लेना ये तो अपने विवेक चेतना ही है। अगर आपकी शारीरिक तकलीफ आई तो हमारा दायित्व होता है कि दवाई लेना, एक कर्तव्य समझ लो, दायित्व समझ लो। शरीर को अच्छा करना ये भी एक है, क्योंकि धर्म करने का साधन मुख्य शरीर ही है। तो ये तो है, उसमें पुण्य ही खर्च नहीं, कर्तव्य वाली बात ही नहीं है इसमें कोई, क्योंकि पुण्य तो निर्जरा के साथ बन रहा है। हम अलग से पुण्य मानते भी नहीं है। तेरा पंथ की स्पष्ट मान्यता है कि पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं होता है। तो यह तो पुण्य खर्च वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि पुण्य स्वतंत्र बनता ही नहीं है। बनता नहीं तो खर्च होने की भी बात नहीं है। एक ही समझना है, जहां शुभ प्रवृत्ति होगी वहां निर्जरा होगी, निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होगा। आपके दवाई लेने से हमारा पुण्य खर्च हो रहा है, यह मान्यता तेरापंथ की नहीं है। अब इसके साथ अपने दायित्व और कर्तव्य को या शरीर को ठीक रखना भी एक दायित्व है, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो हम धर्म या निर्जरा या कुछ भी करेंगे, संबर कुछ भी कर सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पुण्य का बीच में मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए। आभार साहब। और किसी का कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर हम समापन करें। कोई किसी का प्रश्न अगर हो तो। केवल किस लिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो समापन की कैसे हम करें? हाँ बिल्कुल ठीक है, मंगलवार की कृपा करें। मैं पहले तो आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि सुरेश जी भाई साहब ने अपना वक्तव्य दिया कर्मवाद के सिद्धांत पर। आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, गूढ़ बातें बताई, कर्मवाद के सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, इनके व्यवहार में, वाणी में इनकी विनम्रता आपने देखी कि नहीं देखी? जो सीखने लायक चीज है, जो हम इनसे सीखते हैं कि इनके विनम्रता कितनी है, विनम्र भाव इनके मन में कितने हैं, कितनी कृतज्ञता भाव है। ये देखिए, ये बहुत समझने की और बहुत ही सीखने की चीज है। ये देखिए, उम्र में मेरे से बड़े, उपासक मेरे से पहले बने, प्रवक्ता मेरे से पहले बने, गुरु दृष्टि इन पे अपार है, सब कुछ मेरे से बड़े हैं, लेकिन फिर भी इनकी विनम्रता, विनय भाव बड़ा ही पुष्ट है, बहुत अच्छा है। तो हम इनके विनम्रता के प्रति, इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने आज हमारे बीच में आकर हमारे बीच में कर्मवाद की चर्चा की। हम इनका बहुत बहुत इनके प्रति कृतज्ञ हैं और इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और अब मैं मंगल पाठ के लिए इन्हीं से निवेदन करता हूं, भाई साहब से, सुरेश जी भाई साहब से, कि आप मंगल पाठ फरमाने की कृपा करें। मंगल पाठ। ये तो ठीक है, आपकी प्रमोद भावना मानता है। आपने दोनों बात तो बराबर बताई है, उम्र से बड़े हैं और उपासक श्रेणी से भी पहले जुड़े, ये दोनों बात तो मैं मानता भी हूँ। लेकिन एक बात जो मुख्य और महत्वपूर्ण कहनी थी, व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है। ऐसे उम्र से भी एक दायित्व वह भी होता है, वो भी गलत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति के गुणों से बड़ा वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसमें भी आप बड़े हैं, उसमें भी आप बड़े हैं। गुणों से बड़ा होता है तो उसमें भी आप बड़े हैं। कंपटीशन वाली बात नहीं करती हूँ। आपकी जितनी विनम्रता, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत साथ में रहा हूँ, आपसे थोड़ा बहुत सीखा भी हूँ, बहुत अच्छी आपकी बहुत बड़ी प्रमोद भावना है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि मंगल पाठ आप ही फरमाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप फरमाओ भाई साहब, आप फरमाओ, आप बड़े, आप आज आपकी गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम रिंग नमो अरहंताण, ओम रिंग नमो सिद्धाण, ओम रिंग नमो आयर्याण, ओम रिंग नमो उवज्जायाण, ओम रिंग नमो लोये सब्ब साहूणं। ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पावपणासिनो,
मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण औलख समरण किया चरे अचिंत्या काम चरे अचिंत्या काम चरे अचिंत्या काम ओम भिक्षु जय तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम भिक्षु जय तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम भिक्षु जय तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। के आद्य प्रवर्तक वीर भिक्षु की जय हो। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की जय हो। शिक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। युवा मनीषी महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की जय हो। जय हो की जय हो। जय हो शासन की जय श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ओम अरहम जय जय ज्योति जरण जय महाश्रमण जय जय ज्योति जरण जय जय महाश्रम जय जय ज्योति जरण जय जय और आभार सुरेश जी सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत लाभ आपको आभार 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 ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। दूसरे तो ये सवा से